दर्शकों को बता दें, समाजवादी पार्टी का एमएलए ने सरेंडर कर दिया है पुलिस के सामने। इसके ऊपर सीधे तौर पर इनके ऊपर आरोप था जमीन कब्जे को लेकर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी एमएलए इरफान सोलंकी का सरेंडर पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर किया है। कानपुर में विधायक ने ये सरेंडर किया है। फरार चल रहे थे विधायक सोलंकी पर जमीन पर कब्जे का आरोप बताया जा रहा है और ऐसे में लंबे वक्त से तलाश चल रही थी, लेकिन खुद ही पुलिस कमिश्नर के सामने जाकर कानपुर विधायक एसपी एमएलए इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इरफान सोलंकी जो लगातार फरार चल रहे थे, पुलिस उनको तलाश रही थी, उन्होंने कानपुर में सरेंडर किया। समाजवादी पार्टी से विधायक है इरफान सोलंकी और इससे पहले इन पर शिकंजा कसा जा रहा था। इससे पहले इनके भाई को, इनके चचेरी बहन को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। उसके बाद अब जाकर इरफान सोलंकी ने कानपुर में पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर किया है। तस्वीरें भी इससे पहले सामने आई थी जब वो नाम बदलकर वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर, आईजी एयरपोर्ट पर नजर आए थे। नाम बदलकर उन्होंने सफर भी किया था। लगातार शिकंजा कसा जा रहा था इरफान सोलंकी के ऊपर। इसके बाद अब थकार कर इरफान सोलंकी को सरेंडर करना पड़ा। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, इरफान ने सरेंडर कर दिया। एमएलए इरफान सोलंकी ने सपा से विधायक है समाजवादी पार्टी से और कानपुर में सरेंडर किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर के सामने कानपुर में इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया है। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी से विधायक है इरफान सोलंकी और कानपुर में अब जाकर उन्होंने सरेंडर किया है। जमीन कब्जाने का उन पर पहले से आरोप लगा था, इसके अलावा भी कई दूसरे आरोप लगे थे। गौरव हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, कैसे इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया, क्या अपडेट मिला है? क्या दबाव बहुत ज्यादा बनाया गया? क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी कि इरफान कभी दिल्ली में कहीं और नजर आ रहे थे, ऐसी पुलिस को सूचना मिली थी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, इरफान सोलंकी जो सपा से विधायक है, इन पर आरोप था कि एक महिला के मकान कब्जाने को लेकर के इन पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद से लगातार ये फरार थे और ये 6 राज्यों में बराबर ट्रैवल करते रहे और इन्होंने अलग नाम से आधार कार्ड बनवाए, जिसके चलते इन्होंने फ्लाइट से ट्रैवल करा, जिसके चलते पुलिस ने नया मामला एक दर्ज किया था, जिसके बाद से जो इनकी मुश्किलें थी वो बढ़ गई थी। और उसी के बाद आपको बता दें, लगातार पुलिस जो है वो इनके खिलाफ लगातार जगह जगह पर दबिश दी जा रही थी। उसके बाद ही आज इन्होंने कानपुर में कमिश्नर आवास पर मौजूद है, तस्वीरें दिखाई, यहीं पर इन्होंने आज सरेंडर किया है। और आपको बता दें, साफ तौर पर चूंकि पुलिस ने 82 की जो कार्रवाई है वो कराई थी, जिसके बाद से अब जो इनके घर पर कुर्की की कार्रवाई होनी थी, उसके जस्ट पहले इन्होंने सरेंडर किया। चूंकि इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी, जिस तरह से महिला का जो प्लॉट है उसको कब्जाने को लेकर इरफान सोलंकी व रिजवान सोलंकी पर आरोप था और कहीं ना कहीं उस दिन आगजनी की घटना को अंजाम देने के बाद से ही लगातार फरार थे। पहले यहां से लखनऊ गए और लखनऊ के बाद से लगातार जो विधायक है वो फरार थे। आज उन्होंने कानपुर में कमिश्नर आवास पर आकर सरेंडर किया। उनके साथ जो कानपुर के सभा के 2 और विधायक साथ में थे। गौरव, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये जो आरोप लगे हैं सोलंकी के ऊपर, इरफान सोलंकी के ऊपर, कब से थे, कब से लगातार ये तलाश चल रही थी, कितने दिनों से फरार थे और जमीन जो कब्जाने का पूरा मामला है आखिर वो है क्या? थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बताएं। दूसरी बात, यहाँ पर जो पुलिस की तरफ से देखिए 7 से 8 नवंबर की बात है, जिस रात ये एक महिला थी जिसके प्लॉट पर आगजनी हुई थी और उसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी थी कि इरफान सोलंकी विधायक व रिजवान सोलंकी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद से पुलिस ने मामला दर्ज किया था। और उसके बाद से लगातार पुलिस इनसे बात करने की जो कोशिश है वो कर रही थी, लेकिन ये पुलिस के सामने नहीं आ रहे थे और कहीं ना कहीं यहाँ से लखनऊ गए, उसके बाद से फरार थे। और उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने इनके पीछे टीमें लगाई थी, एक एसओजी की टीम थी, तकरीबन 5 टीमें पुलिस की लगी थी, जिन्होंने 6 राज्यों में दबिश भी दी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूचना थी वो इनको पहले से लग जाती थी और ये वहां से फरार हो जाते थे। जिसके बाद अब पुलिस ने जो इन पर एक नई एफआईआर दर्ज करी थी 3 दिन पहले, उस एफआईआर में साफ तौर पर जो फर्जी दस्तावेज बनाकर ये जगह जगह पर ट्रैवल कर रहे थे, अपना नाम छुपाकर, अपनी जो आइडेंटिटी है वो छुपाकर इन्होंने आधार कार्ड बनवाए थे, जिसके साथ ये ट्रैवल कर रहे थे। उस पर बिल्कुल मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं गौरव, क्योंकि एक मामला तो पहले से चल रहा था, उसके बाद आधार कार्ड नया बनवाया, ट्रैवल किया, यहां कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का मामला भी उनके ऊपर दर्ज होगा।